एक तरफ अविनाश और अक्षय ने मन बना लिया था घर वापसी का, तो दूसरी ओर श्रुति और रिया का पैर गोवा से निकलने को तैयार न था। अभी हमने गोवा एंजॉय ही कहाँ किया है। श्रुति ने सीधे मुद्दे की बात छेड़ दी। हाँ भाई, हमने असली वाला गोवा देखा ही कहाँ है। रिया श्रुति की बातों से सहमत थी। अब क्या जेल करवाओगी तुम दोनों हमें? अक्षय मानो फट पड़ा। क्या दुर्बुद्धि सोची थी जो अविनाश के साथ यहाँ आने का प्लान बनाया। आते ही तुम दोनों पतिव्रता स्त्रियों ने उन थाईलैंड की लड़कियों को हमें भेज दिया। हट्टे खट्टे बॉडी बिल्डर के बीच में हमें फंसाकर भाग खड़ी हुई तुम दोनों। बोली तक लगा दी हमारी और हमसे पूछा भी नहीं। करेक्शन कीजिए जीजा जी, श्रुति बीच में बोल पड़ी। बोली मेरे अविनाश की लगी थी और अच्छे मोल में बिका था ये। वो तो पैसे देख आपकी बीवी की नीयत डोल गई और उसने आपको फ्री में देने का सोचा। श्रुति ने जो न बोलना था वो बोल दिया। रिया भाप गई उसकी बातें सुन। कमीने दोस्त ऐसे हों तो बाहर वाले क्यों घर तोड़े। ये लड़की नहीं सुधरेगी। भगवान, अगर किसी को कुछ चीर फाड़ करना हो तो इसकी जुबान से करे। पूरा का पूरा मुर्गा कट सकता है इसकी जुबान से। बोलती भी ऐसा है कि घर टूटने और बात बिगड़ने में देर न लगे। रिया ने बात को संभाला। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं मेरे पति को बेचने की बात तो सपने में भी नहीं कर सकती। रिया ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। हमने तो आप लोगों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया है भाई। हमने अगर उस वक्त हमारे दोस्तों को नहीं बुलाया होता तो आज आपकी इज्जत रहती क्या? रिया ने बात को संभाला। हाँ हाँ, दोस्त तो आपके लाखों में एक है रिया। अक्षय ने गुस्से से कहा। हम वहाँ से जान छुड़ाकर भागे तो अपने दोस्तों के मिनी पंजाब में दे धकेला। वहाँ जरा राहत की सांस न ली हो तो पूरा का पूरा गोवा एक इडली के चक्कर में घुमा दिया। ये क्या कम था कि रात भी अमावस की और गोवा के भूत डायन भी उन्हीं की तरह। 2 दिन सोया नहीं हूँ मैं भूत के डर से। अक्षय ने अविनाश की ओर देखा। अविनाश को कुछ समझ न आया। कुछ बोलना है आपको भी अविनाश साहब? अक्षय ने उसे घूरते हुए कहा। अविनाश को लगा जैसे अक्षय सारा काम कर रहा है तो क्या जरूरत है बोलने की भला। हाँ अक्षय, बिल्कुल ठीक कहा यार तुमने। भूत भूत तो ठीक है, लेकिन मुझे तो सांप ने काटा था। मौत के मुंह से बचकर निकल कर आया हूँ मैं, लेकिन किसी को मेरी परवाह ही नहीं। अवि ने श्रुति की ओर देखा। सावित्री बनकर यम से तुम्हें वापस लेकर तो आ गई। अब क्या जिस सांप ने तुम्हें काटा था उसे अपने गले में बांध कर फिरती रहूं क्या? अजीब पति मिला है भगवान मुझे। कहता है कदर ही नहीं। यहाँ इसकी कदर करते करते मैं गदर हो गई हूँ, पर इन्हें इसकी कोई चिंता नहीं। क्या क्या प्लान बनाया था आज का। आज दिन भर बीच पर चिल्ड करेंगे, राइड्स का मजा लेंगे, हॉर्स राइड करेंगे और मस्त बोट में घूमेंगे, फिर जी भरकर एक दूसरे को ताड़ेंगे। और क्या चाहिए जिंदगी में? मेरा तो एक ही मंत्र है भाई, जीवन में इतना खुश रहो, इतना हंसते खिलखिलाते रहो कि लोगों को शक ही ना हो कि आपकी शादी हो चुकी है। वो हमें देखकर बस जलते रहें। ये तो हम और किसी दिन भी कर लेंगे। कितने दिन हुए घर से दूर हैं। मुझे घर की याद आ रही है। अविनाश ने कहा। घर की याद? ये छोटे बच्चे हो क्या जो घर की याद आ रही है? जवान हो तो अपनी जवानी दिखाओ। गाना गाया जाए भाई। आज दिल है पानी 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 और दिन भी सानी 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 सानी। श्रुति नाचने को हुई। ओए सानी पानी, बस करो और चलो बीच पर। फिर शाम को वहीं से लौट जाएंगे घर के रास्ते साथ में। अविनाश को कुछ याद आया। सब निकल पड़े बीच की ओर और तैयारी करने लगे। जिया और श्रुति ने तो बिकनी भी पहन ली अंदर, ताकि वहां जाके मस्त मौज कर सके। पद्मा भी तैयार थी आने को। दोनों सहेलियों ने स्कर्ट पहन ली और निकल पड़ी। दोनों को ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन दोनों पतियों को जैसे सांप सूंघ गया। घर की बहू की छवि को लेकर उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उनकी बीवियां ऐसे कपड़े पहनेंगी। ये क्या पहना है आप दोनों ने? अक्षय को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कपड़े कहते हैं इसे हिंदी में और क्लोथ्स इंग्लिश में, और लिबास वो पता है हमें, लेकिन आप लोग इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर क्यों जा रहे हो? अब ये ठीक नहीं लगता ना? अविनाश ने अक्षय की बात का समर्थन किया। एक्सक्यूज मी, क्या कहा अभी आप दोनों ने? आप किस अधिकार से हमें ये ऐसा कह रहे हैं भला? रिया को गुस्सा आया। नहीं नहीं, अब इनके लिए हम तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो गए हैं न रिया। गर्लफ्रेंड नंगी पुंगी हो बने रहे तो उसे ये लोग सेक्सी कहेंगे,
और बीवी ने जरा क्या टांगे फैला दी तो इन्हें अचानक संस्कार याद आ गए। हम कपड़े नहीं बदलेंगे, ऐसे ही चलेंगे हम दोनों। श्रुति ने बात साफ कर दी। अविनाश को अब किसी भी तरह मनाना था। वो बड़े प्यार से बोल ही पड़ा, अ बेड वुमन इज एक्सपेंसिव बट अ गुड वुमन इज ऑलवेज प्राइसलेस। आप दोनों अच्छे घर की बहुएं हैं, सो ये सब आपको शोभा नहीं देता। इसी स्कर्ट के नीचे आप दोनों लेगिंग्स पहन लीजिए तो भला क्या दिक्कत है। अविनाश ने बात को संभाला, नहीं चलेगा। रिया भी जिद पर थी, तो हम भी बीच पर नहीं जाएंगे। अक्षय ने भी करारा जवाब दिया। श्रुति और रिया दोनों बेडरूम की ओर चल दिए। पोंगी को हो क्या गया है? कल रात को ऐसे कपड़े देख ऐसा बावला हुआ था और आज दिन में न जाने क्या हो गया। श्रुति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गलतियां भी होंगी और गलत भी समझा जाएगा। ये जिंदगी है जनाब, यहाँ तारीफें भी होंगी और कोसा भी जाएगा। रिया के अंदर का गालिब मानो जाग गया। आज ऐसे सती सावित्री बनकर जाएंगे कि ये दोनों भी क्या याद रखेंगे। रिया के दिमाग में मानो कुछ पक रहा था। दोनों सहेलियां अपने आप को कपड़ों से पूरी तरह ढककर आ गई सबके सामने। ये क्या, हमने ऐसा भी करने को नहीं कहा था। अक्षय ने दोनों को देखते हुए कहा, अब और कुछ बोले ना आप दोनों तो हम साड़ी पहनकर आ जाएंगे। श्रुति ने कहा, अब इससे और ज्यादा कपड़े नहीं पहने जाएंगे भाई। अंदर से तो पूरी की पूरी राजस्थान बन गई हूँ मैं, इतनी गर्मी हो रही है और एक आप दोनों हैं कि मजे ले रहे हो। अब इतना भी खुद को आंटी जी बनाने को हमने नहीं कहा था। हाँ, बस बिकनी जैसी चीज आप मत ही पहने तो अच्छा है। अक्षय ने अपनी गर्दन दूसरी ओर घुमाते हुए कहा, हाँ, पत्नी बेडरूम में हो और कुछ न पहने तो चलता है, लेकिन जब उसे पहनना हो जहाँ वहाँ न पहने तो क्या फायदा। आखिर हमारी भी तो कुछ फीलिंग्स होती है ना बीच पर, हम भी हॉट और सेक्सी दिखे, लेकिन ये फीलिंग्स आप लोगों को कहाँ समझ आए। श्रुति फिर फट पड़ी, बस करो यार, अब टिपिकल पति पत्नी की तरह शुरू ना हो जाओ तुम लोग। अजय ने सबको चुप कराया। एक वो हैं जो गाड़ी में ही शुरू हो चुके हैं, मेरा हटेला दोस्त और उसकी पूरी की पूरी हटेली बीवी, जो आधा नाश्ता और खाना गाड़ी में ही हजम कर चुके हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाभी के पेट में बच्चा है या कोई सूमो जो खाते रुकता नहीं बे। ऐसे कौन से मुहूर्त में इन्होंने ये बच्चा प्लान किया है जो खाने के बिना जी ही नहीं सकता। और एक आप लोग हो जो रायता फैलाए जा रहे हो, यही दोपहर करनी है या फिर बीच पर भी कुछ मजे लूटने हैं आप लोगों को। अजय की डांट फटकार सुन चुपचाप बिना बोले सब गाड़ी की ओर चल पड़े। आ गए सब बीच पर और बीच का नजारा देख सब मानो धन्य हो गए। पूरे रास्ते दोनों सहेलियों ने अपने अपने पतियों से कन्नी काटी। उनसे बात करने का उनका बिल्कुल मन न था। बीच काफी साफ सफाई से था और हर तरफ काफी कम लोग थे। ऐसा लग रहा था मानो बीच उन्हीं लोगों ने खरीदा हो। सारे लोग ज्यादातर विदेशी थे और क्या लग रहे थे। लड़कियां जो विदेशी थी मानो लाज शर्म छोड़ बस बिकनी में जल परियों की तरह रेत पर लेटकर सूरज की धूप ले रही थी। क्या लग रही थी वो लड़कियां। और साथ में उनके बगल में बैठे लड़के उन्हें सनस्क्रीन लोशन लगाकर उनका मसाज कर रहे थे। अक्षय और अविनाश की आंखें फटी की फटी रह गईं। लगातार वे उन्हें ताड़े जा रहे थे। उनको ऐसा घूरते देख श्रुति की सटक गई और वो चिल्ला पड़ी, ताड़ो और ताड़ो उन डायनों को, कुछ लगता नहीं है आपको? क्या ऐसे घूरे जा रहे हो उन लोगों को? और नजर मत लगाओ उन्हें, बेचारे ऐसे ही मर जाएंगे तुम्हारी नजरों से। उन लोगों के पास नजर बट्टू भी ना हो। बड़ी चिंता है तुम्हें उन लोगों की और हमारी नहीं बनती ऐसी। अविनाश ने कहा, चिंता क्यों करे तुम्हारी जो दोगला चेहरा लेके घूमते हो। पत्नी पूरी की पूरी ढकी हुई चाहिए कपड़ों से और बाहर लोगों की पत्नियां ऐसे नंगी पुंगी देख सकते हो, तब तुम्हारी आंखों को कुछ नहीं होता है ना। श्रुति, ऐसी बात नहीं है यार, काफी दिनों के बाद ऐसे नजारे देखे हैं मैंने। मुंबई में कहाँ लड़कियां ऐसे कपड़े पहने घूमते हैं। हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो 24 घंटे घाघरे में घूंघट लिए बैठी रहती थी ना। चलो हटो, तुमसे तो बात करना ही फालतू है। तुम ताड़ू पाना करते रहो और फिर पिटोगे जब लोगों से तो बुलाना मत हमें। श्रुति ने गुस्से से कहा, ठीक है भाई, तुम भी कपड़े उतार दो यहाँ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। भलाई से तो मेरा भरोसा ही उठ गया है और तुमसे तो कभी का। आज के जमाने में अगर तुम किसी के लिए गर्दन भी कटवा लोगे ना तो वो कहेगा ठीक से नहीं कटवाई, थोड़ा नीचे से कटवानी थी। चलो रिया, यहाँ से हम राइड्स करते हैं और इन्हें बस गवारों की तरह हर एक लड़की को देखने दो।
अजय पहले ही पद्मा के साथ जगह पकड़ बैठ गया था। दोनों लड़कियों के पीछे चल पड़े अविनाश और अक्षय। राइड्स काफी तरह की थी और लोग उन राइड्स का लुत्फ भी उठा रहे थे। राइड्स को देखते ही चिल्ला पड़ी दोनों सहेलियां। याद है श्रुति, वो केले वाली बोट का टास्क हमने रोडीज में देखा था? क्या मजा आया था ना, जब बनाना बोट से एक एक करके सब गिरने लगे थे समंदर के पानी में। रिया खुश होकर कह रही थी, हम भी आज ऐसे ही बैठकर धड़ाम से गिर जाएंगे पानी में। कितना मजा आएगा ना। और फिर उस आसमान वाली पैराग्लाइड्स भी तो करनी है। देख देख वो लोग कैसे डूब रहे हैं पानी की लहरों में। अविनाश और अक्षय का ध्यान उन लोगों की ओर जाते ही दोनों की डर के मारे फट गई। भाई अविनाश, मुझे तो तैरना भी नहीं आता, इस लाइफ जैकेट से मैं बच तो जाऊंगा ना? अक्षय ने डरते डरते अविनाश से पूछा। मैंने जिंदगी में कभी ऐसी राइड्स नहीं की भाई, मेरी तो अभी से हाल बेहाल हो रहे हैं। मुझे नहीं बैठना ऐसे कौन से भी राइड्स में। मुझे ऊंचाई से डर लगता है और पानी में मेरा दम घुटता है और डर के मारे मैं पैनिक हो जाता हूँ। फिर मुझे अचानक अटैक वटैक आ गया तो क्या? अविनाश डर के मारे कांप रहा था। इधर श्रुति ने बिना कुछ सोचे समझे सारी राइड्स की टिकट खरीद ली। आज तो भोचाल ले आएंगे रिया, और ऐसे मजे लेंगे कि गोवा वाले भी याद रखें कि हम कानपुर वाले किसी से कम नहीं बे। जय भवानी, निकल पड़ो बे और कर लो दुनिया मुट्ठी में, रिया ने भी जोश में कहा। श्रुति और रिया ने झट से लाइफ जैकेट पहन लिया और पीछे अपने पतियों को देखा तो क्या, दोनों वहां से गायब थे। हर और उन्होंने अपनी नजरें दौड़ाती हुई उन्हें ढूंढा, लेकिन उन्होंने अविनाश और अक्षय को कहीं नहीं पाया। कहाँ मर गए ये दोनों? श्रुति को गुस्सा आ रहा था। जरूर फिर किसी विदेशी लड़की को ताड़ते हुए निकल लिए होंगे। बाय गॉड, भगवान किसके पल्ले बांध दिया तुमने हमें? हाँ, एक हम है कि जीने के लिए ऐसे स्टंट करना चाह रहे हैं और आप पनौती की तरह हमारे पतियों को ही गायब कर रहे हो। अब उनके बिना क्या मजा आएगा, और वक्त भी तो नहीं है। श्रुति करे तो क्या करें? रिया ने पूछ ही लिया। हम उस बनाना बोट पर बैठते हैं और जरा मजे ले आते हैं, फिर ढूंढती हूँ अपने पोंगे को, कहाँ मरे जा रहा है। तो श्रुति और रिया निकल पड़ी बनाना बोट में बैठने को। इधर एक दुकान के आड़े छुपकर बैठकर दोनों अक्षय और अविनाश चोरी छिपे अपनी पत्नियों को जाते हुए देख रहे थे। बच गए यार, अच्छा हुआ कि इन दोनों ने हमें ढूंढना ठीक नहीं समझा, वरना बेइज्जती हो जाती कि हम किस कदर डरे हुए हैं। अक्षय ने उन्हें देखते हुए कहा, अब सुनो, जैसे ही वो बनाना बोट शुरू हो, हम सामने जाके उन्हें देखते हुए चीयर्स करेंगे, फिर कहेंगे कि हमारी राह क्यों नहीं देखी, हम तो आ ही रहे थे, बस जूस लाने गए थे। अब मस्त रेत में बैठकर ये कोक पीते हुए इनकी हड्डियां टूटने का मजा लेते हैं, और जब ये राइड से आए तो फिर किसी बहाने गायब हो जाएंगे। कैसा है आइडिया? अविनाश ने कहा। एक नंबर और जाबरी है अविनाश, इससे हम बच भी जाएंगे और अपनी बीवियों को पता भी नहीं चलेगा कि हम डरपोक हैं। इज्जत रख ली भाई तुमने तो आज। चलो बैठकर इनका नजारा देखें। दोनों रेत में जमकर बैठ गए और उधर बनाना राइड में श्रुति और रिया जो मजे ले रही थी कि क्या पूछे। दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। क्या मस्त समंदर के बीचों बीच मस्त पानी के बहाव में दोनों सहेलियां अपना बैलेंस बनाए मस्ती कर रहे थे। दोनों ने सोच समझकर बीचों बीच जगह पकड़ कर रखी थी ताकि जल्दी गिर न सके। उनके आगे और पीछे के कुछ लोग गिर चुके थे पानी में। श्रुति के पीछे एक लड़का बैठा था जो श्रुति का चिल्लाना और चिल्ड करना काफी एंजॉय कर रहा था। उस लड़के को श्रुति भाग गई थी, तो यही हाल रिया के आगे वाली सीट पर बैठे हुए लड़के का था। उसे रिया ने पकड़ रखा था ताकि वो गिर न सके। एक अजब गजब मोड़ लेने जा रही थी राइड, तो इधर अविनाश और अक्षय कोक पीने का मजा उठा रहे थे। बोट काफी समंदर के अंदर चली गई और बैलेंस बिगड़कर श्रुति पानी में जा गिरी। यूं तो श्रुति को तैरना अच्छी तरह आता था, लेकिन समंदर में वो पहली बार तैर रही थी। पास ही बोट थी जिसमें लोग जो गिर गए थे वो बैठे थे। श्रुति को अपने आप को संभालने में जरा देर लगी, लेकिन उससे पहले उसे संभालने कोई आ गया था। वो वही लड़का था जो श्रुति के पीछे ही पानी में गिर गया था। उसने श्रुति को अपनी तरफ खींचा और संभाल लिया। श्रुति ने भी उसे ऐसा करने दिया और थोड़ी ही देर में दोनों बोट में आ गए। अब भी रिया टिकी हुई थी और उसे श्रुति चीयर्स कर रही थी। हाय, आई एम राहुल। उस लड़के ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए श्रुति की ओर किया। हाय।
श्रुति हियर। श्रुति ने भी उसे अपना हाथ दिया। बड़ा हट्टा कट्टा और हैंडसम बंदा था वो, और उसकी स्माइल तो किसी को भी खड़े खड़े बेहोश कर दे। हे भगवान, क्या आपने फ्रेंचाइजी दी हुई है राहुल नाम के लड़कों को कि वो ही इस दुनिया में ऐसे सुंदर दिखे? श्रुति ने ऊपर देखते हुए कहा। और मुझे क्या श्राप दे रहे हो कि मेरे नसीब में आप बस इस नाम के लड़के ही भेजे? होते कहाँ हैं ऐसे लड़के जो शादी के पहले मुझे दिखे नहीं? अब दिखाकर क्या फायदा जब हमारा प्लॉट ही बिक चुका? क्या करूं इस लड़के को ताड़कर जब पता है कि कुछ नहीं होने वाला। ये बंदा पहले मिल गया होता तो क्या मजे होते यार। श्रुति, तेरी तो किस्मत ही फूटी हैरी। देख, ये शॉर्ट्स में है और इसने अभी टी शर्ट भी नहीं पहनी है। इसके तो बिस्किट भी दिख रहे हैं पेट में। 6 पैक है या 5 पैक? लेकिन ऐसे कैसे सीधे सीधे देखूं? कहीं इसे पता न चले कि मैं इसे ताड़ रही हूँ। मैं ऐसे पूरे कपड़े में, और मेरे आसपास लड़कियां भी कितनी सुंदर हैं। मुझे क्या देखेगा ये वरुण धवन जैसे दिखने वाला लड़का? श्रुति, मत देख उस लड़के को ऐसे, कहीं गलती से मुझे दीदी ना बोल दे। यही झंड हो जाएगी मेरी जिंदगी अगर इस लड़के ने ऐसा कुछ किया तो। इस रिया को भी मानो कोई टाइटल जीतना हो। कितनी टिकी हुई है उस बोर्ड पर, जैसे रोडीज का खिताब ये टास्क करके ही इसको मिल जाएगा। मरी आती भी नहीं ताकि उससे बात कर मेरी नजरें इससे हट सके। श्रुति ने अपना मुंह दूसरी ओर कर दिया ताकि वो उस राहुल को देख ना सके। राहुल का पूरा ध्यान श्रुति पर ही था और उसे पता लग गया था कि श्रुति भी उसे देख रही है। रिया और एक ही लड़का जब रह गया बोट में तो बोट की स्पीड बढ़ गई और इससे बोट पर बैठे लड़के का भी बैलेंस चला गया। अब रिया अकेली रह गई और उसे ऐसी खुशी हुई मानो उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया हो। खुशी के मारे वो नाच रही थी और उसे देख श्रुति भी खुशी से चिल्ला रही थी। सब उस किनारे पर आ गए तो रिया ने श्रुति को गले लगा दिया। कितना मजा आया ना? मुझे तो एक बार फिर बिठाना है अक्षय को मेरे साथ इस बोट पर, रिया ने कहा। मेरा बस चले तो मैं ये बोट ले जाऊं नागपुर और वहाँ इस पर बैठकर मजे लेती रहूं। बस कर पगली, अभी काफी राइड्स एंजॉय करना है हमें। पहले अपने पतियों को तो पूछ लें कि कहाँ गायब मोड पे चले गए थे वो दोनों सहेलियां आ गई अपने प्रिय पतियों के पास और उन्हें अपना एक्सपीरियंस सुनाने लगी। अविनाश ने श्रुति से अपना लंबा टी शर्ट निकालने को कहा। तुम जैकेट पहनी हो तो टी शर्ट की क्या जरूरत है, निकाल दो, अविनाश ने प्यार से कहा। पोंगा अचानक कैसे सुधर गया, ये बात श्रुति को समझ नहीं आई। असल में अगली राइड में भी अविनाश को जाना नहीं था, लेकिन ऐसे कैसे उसे कह सकता था, सो ये पैतरा उसे ठीक लगा। अगले राइड में और मजा आने वाला था क्योंकि वो आसमान में लेकर जाने वाली थी। इधर श्रुति ने अपना टी शर्ट उतार दिया और नेक्स्ट राइड को लेकर तैयार हुई और अविनाश अपने बहाने के साथ तैयार था। एक तरफ श्रुति अपना मन बना चुकी थी कि अगली राइड में वो अविनाश के साथ होगी, क्योंकि कहीं न कहीं उसका मन राहुल की ओर फिसला जा रहा था। तो एक इधर रिया को लग रहा था कि उसका अक्षय उसे खुद आकर कहेगा कि चलो यार, चलकर नेक्स्ट स्टंट करते हैं। दोनों सहेलियां इस भ्रम में थी कि उनके पति उनका साथ देंगे, लेकिन इधर मामला ही कुछ और था। दोनों लड़के खा पीकर इस कदर सुस्त अजगर की तरह लेटे हुए थे जिनका सिवाय आराम के कुछ करने का मन नहीं था। श्रुति ने आते ही दोनों से राहुल और उसकी गैंग के बारे में बताकर उनका परिचय करवाया। राहुल अविनाश से मिलकर कुछ खुश नहीं था, तो अक्षय को इस बात की तसल्ली थी कि इनके साथ होकर रिया उसे कोई खेल न खिलवाएगी। श्रुति अविनाश को घूरे जा रही थी तो अविनाश एक तरफ मुंह किए अपना जूस पीने में लगा हुआ था। क्या सोच लिया है कि हमारा पैसा बर्बाद करके ही तुम अपनी मनमानी करोगे? श्रुति ने गुस्से से कहा। कैसा पैसा और क्यों बर्बाद हो रहा है भाई? अविनाश को कुछ समझ नहीं आया। हाँ, मेरे कानपुर के हैं ना ये सारे राइड्स वाले जो हमें मुफ्त में सारे राइड्स करवा रहे हैं। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि सारे के सारे लोगों की शक्लें जानी पहचानी क्यों लग रही है। जाओ, मैंने माफ कर दिया इन लोगों को, कहीं मेरे राइड्स में जाने से इनकी पॉपुलैरिटी ना बढ़ जाए, अविनाश ने बड़े घमंड से कहा। ओहो, शक्ल देखिए अपनी आईने में, ये लोग तुम्हें अंकल अंकल बुलाने के लिए मरे जा रहे हैं। भला ऐसा सुहाना मौसम हो और ऐसे खतरनाक राइड्स हो तो कौन अपने आप को ऐसे अजगर की तरह पसारे रहेगा? ये सारे लोग हंसेंगे आप दोनों पर अविनाश। श्रुति ने एक आखिरी ट्राई मारा। मुझे अभी इस वक्त अगर कोई दादाजी भी कहे तो कोई ऐतराज नहीं है और मैं जैसा हूँ वैसा ही खुश हूँ, अवि ने बड़ी सहजता से कहा।
तुम जाओ जहाँ जाना है और जिसके साथ जाना है। तुम्हारे इस पति को इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। मैं तो कहता हूँ वो तुम्हारे भाई जैसा दिखता है ना, वो लड़का जो राहुल नाम का है, उसके साथ जा सकते हो तुम दोनों। अरे वाह, भाई होगा वो तुम्हारा, और मुझे यहाँ गोवा में किसी को भाई नहीं बुलाना है। तुम आ रहे हो या फिर मैं ढूंढूं किसी और को? तुम्हारा समय शुरू होता है अब, कोई ऑप्शन नहीं है और बस हाँ या ना में जवाब दो, श्रुति ने झट से कहा। अविनाश और अक्षय बिल्कुल आने के मूड में नहीं थे। अब तो बस एक ही चीज उन्हें अपने ठिकाने से हिला सकती थी और वो थी जलन। किसी भी तरह से अगर ये दोनों लड़कियां अपने पतियों को जेलस फील करा सकती थी तो दोनों आ जाते उनके पीछे। कुछ ऐसा ही श्रुति ने किया। राहुल को अपनी तरफ कर उससे ऐसी जा लिपटी कि राहुल भी शर्मा गया। श्रुति ने अपना जैकेट अविनाश के ऊपर फेंक वो पैराग्लाइड्स करने निकल पड़ी। रिया ने पीछे पीछे जाना ही ठीक समझा। ये श्रुति जिस तरह राहुल के साथ गई, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया क्या भाई? अक्षय ने अपना गॉगल निकालते हुए पूछा। हाँ हाँ, राजनीति चल रही है मेरे भाई। इस गोवा के हवा में कुछ नशा ही ऐसा है। लेकिन बस कुछ ही घंटे और फिर हम लौट चलेंगे अपने घर। फिर कहाँ ये सब रहेगा? अविनाश ने दोनों को जाते हुए कहा। हाँ भाई, बात तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से वो लड़का मजे ले रहा है वो कतई ठीक नहीं ना। वो देखो कैसे उसकी कमर में हाथ डाल रहा है बे। अक्षय को रास न आ रहा था। अब क्या उसकी कमर बचाने के लिए तुम चाहते हो कि मैं उसके साथ पैराग्लाइड करूं? अविनाश ने ऊपर आकाश में घूम रहे और नीचे पानी में देख रहे कुछ लोगों को देखा। इस भरी जवानी में क्या तुम मुझे सीधे स्वर्गलोक पहुंचाना चाहते हो डॉक्टर साहब? जानते हो ना कि वहाँ ऊपर डर के मारे मेरा हार्ट फेल हो सकता है, मुझे पैनिक अटैक आ सकता है, मेरी जान जा सकती है ऐसा कुछ डरावना करने से। अविनाश ने सैंडविच का निवाला मुंह में लिया। मर तो तुम अभी ये सैंडविच खाकर भी सकते हो। यहाँ बैठे बैठे भी तुम्हें हार्ट अटैक आएगा जब तुम अपनी पत्नी को किसी और के साथ चिपके हुए देखोगे। शर्म से तो तुम्हें अभी मर जाना चाहिए, क्योंकि पत्नियां महज एक राइड के लिए किसी और का हाथ थाम निकल गई और हम यहाँ जूस पी रहे हैं। अक्षय ने गुस्से से कहा। अरे यार, इतने लोग तो कर रहे हैं, वो तो नहीं मर रहे, और हम अपने डर को लेकर अपनी आंखों से अपनी ही बीवियों को अपने ही सामने किसी और के साथ अपनी ही कमर को चिपकाने दे। उससे अच्छा है कि हम भी जाकर किसी और कमर को पकड़कर एक राइड कर अपनी कमर वाली बीवी को जलाएं और उन्हें दिखा दें कि हम भी किसी से कम नहीं। लेकिन पहले देख तो लो कि सबसे आसान राइड है कौन सी, जिसमें जान का खतरा बना नहीं रहेगा। अविनाश भी बेमन उठ ही गया। चुपके से चलते हैं उनके पीछे और उनके ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि हमें उनके साथ राइड नहीं करनी है, बल्कि उन्हीं के ग्रुप की किसी और लड़की के साथ राइड करेंगे, ताकि हमारी बीवियों को हमारी कदर हो और वो भी जल भुनकर राख हो जाए। अक्षय ने कहा। तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अवि ने एक नजर घुमाई ताकि वो आसान से आसान राइड कर सके। कुछ जगह पर वो जाकर भी आया, जहाँ उसे ये कहकर वापस भेज दिया कि ये बच्चों की राइड्स हैं सर। जब वो श्रुति की ओर आया तो देखा कि श्रुति उड़ने के लिए तैयार हो रही थी और राहुल उसके पास खड़ा था। अवि ने जब पूछा तो उसे पता चला कि वो अकेली ही ऊपर आसमान में उड़ेगी और फिर नीचे पानी में छलांग लगाएगी। दिल बैठ गया मानो उसका। दौड़कर उसके पास जाकर उसको एकटक देखने लगा। क्या कर रही हो तुम? क्या पागल हो गई हो? जानती हो वो लोग तुम्हें 20 समंदर तक ऊंचाई पर ले जाएंगे और फिर पानी में डुबा देंगे। पानी में अगर तुम गिर गई तो मेरा क्या होगा? अवि ने चिंता से कहा। डूब के मर नहीं जाएंगे, अगर ऊपर चले भी गए तो तुम्हें क्या? एक नंबर के फट्टू तुम बनो। यहाँ बस बैठे बैठे जूस पियो और ताड़ते रहो हरियाली को, और बीवी को छोड़ दो बीच मझधार में। तुम्हें उससे क्या? श्रुति ने गुस्से से कहा। ऐसे मेरी मर्दानगी को ललकारने का हक तुम्हें किसने दिया? और तुम क्या अपने आप को लेडी हिमयान समझती हो क्या? आज दिखाता हूँ कि तुम्हारा ये पति भी सुपर वंडर म्यान है, अविनाश ने उठते हुए कहा। निकल पड़े दोनों राइड की ओर और इधर अक्षय हाथ मलते रह गया। गई भैंस पानी में, ये श्रुति इसको डुबो के ही दम लेगी। पहली राइड पर श्रुति ने छलांग लगाई और फिर उसे ऐसा करता देख अविनाश भी तैयार हो गया। भाई, इंश्योरेंस है ना तुम्हारे इस कंपनी का? और अगर इंसान को कुछ हो जाए तो उसके परिवार वालों को कुछ मिलेगा कि नहीं? अविनाश ने बड़े ही डरते हुए कहा।
क्या भाई साहब, आप भी? आज तक कोई नहीं मरा है हमारे राइड्स में, बल्कि हीरो बनकर ही उभर कर आए हैं। आपको इस साधारण राइड से डर लग रहा है? देखिए, आपकी बीवी तो सर से उड़ गई समंदर में। राक्षस गण की है मेरी बीवी भाई, सो कहीं भी कभी भी और किसी को भी उड़ा कर ले जा सकती है। तुम बस मेरी चिंता करो और 1 मिनट से ज्यादा मुझे ऊपर रखना मत, अविनाश ने कहा। उधर मानो श्रुति 7वें आसमान पर थी और इधर अविनाश को दिन में चांद तारे याद आ रहे थे। डर के मारे बस पतलून गीली होना बाकी था। ऐसे काम वो जिंदगी में कभी नहीं करने वाला था। ऊपर उठते ही न जाने उसने कितने ही देवों को याद कर प्रार्थना की थी। नो नो नो, और कितना ऊपर भेजोगे तुम लोग? क्या मरवाओगे हमें यार? नीचे देखते ही समंदर जैसे मुझे निगलने को तैयार है। चक्कर आ रहे हैं भाई, नीचे उतारो मुझे, अविनाश ने गुस्से से कहा। नहीं नहीं सर, ऐसे बीच में कहाँ? हमारी बोट तो वहाँ है, वहाँ ही उतारेंगे आपको। नहीं नहीं, बाहर में जाओ तुम लोग यार, बीच समंदर में उतारोगे मुझे? कोई अक्ल वक्ल है कि नहीं? ऐसे कैसे उतारोगे? मुझे वापस जाना है और ऐसे गोल घुमाकर मुझे वापस जमीन पर ले चल भाई, अविनाश ने विनती की। आप चिल्लाने से अच्छा है कि पैर सीधे रखिए सर, कुछ नहीं होगा आपको। क्या कुछ नहीं होगा बे? वहाँ देखो, शार्क दिख रही है समंदर में मुझे, निगल जाएगी वो शार्क हमें। वापस चलो भाई, मैं डबल पैसे दूंगा तुम्हें, लेकिन वापस चलो। श्रुति नीचे बोट से अविनाश को हाथ हिलाकर चीयर्स कर रही थी। उसे देख अविनाश का गुस्सा उमड़ आ रहा था। बस जिंदा रहा तो देख लूंगा तुझे श्रुति। ऊपर ऊपर श्रुति पर गालियों की बौछार तक कर दी थी। किसकी मत मारी थी कि श्रुति की बातों में आ गया। जान है तो जहान है, आगे से ऐसा रिस्क जिंदगी में वो लेने वाला नहीं था। राइड से उतरकर श्रुति ने उसे दौड़कर गले लगा लिया, लेकिन अविनाश तो बुद्ध बने बैठा था। राम 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 राम, मरा 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 मरा, डरा 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 डरा, गिरा 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 गिरा, चक्कर आकर गिर गया बेचारा। श्रुति के चक्कर में मरते मरते बचा था। इधर बीवियां पति की जान बचाने के लिए यम से लड़ जाती हैं और एक मेरी बीवी मुझे मारने का एक मौका नहीं छोड़ती। गोवा में फिर कभी पैर रखने वाला नहीं था वो। घर से फोन आया था, लेकिन ऐसी खबर आई थी कि उसके पैरों तले की जमीन हिल गई थी। क्या न्यूज मिली थी फोन से उसे कि उसकी बोलती बंद हो गई थी, और इस न्यूज से श्रुति भी हिलने वाली थी। जल्द ही चारों निकल पड़े थे मुंबई की ओर। इधर श्रुति का मुंह हनुमान की तरह फूला हुआ था और उसके गुस्से का सामना अवि को करना था। ऐसी क्या आफत आ गई थी कि घर वालों ने ऐसा फैसला किया था? इस फैसले से खुशियां आनी थी या भूचाल, ये तो आपको पता चलेगा अगले भाग में। तो अगला भाग आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है और बने रहना है मेरे यानी कि आराधना वॉइस के साथ। दोस्तों, आज की कहानी का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।